हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर स्टैक नेविगेटर क्या होता है, उसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ चुका हूं मेरी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने हमारा प्रोजेक्ट रन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। नाउ अब यहाँ पे मैं एक चीज क्या करने वाला हूँ, मैंने जैसे ही यहाँ पे अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा अबाउट का पेज ओपन हो गया। साथ में मुझे देखिए ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, अबाउट। अब ये अबाउट कहाँ से आ रहा है, तो मेरी फाइल का जो नेम है वो मुझे डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे इंडेक्स दिख रहा है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट फाइल है वो इंडेक्स है। तो मुझे उसका नेम कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ व्हाट आई वांट कि मैं जो भी लेआउट ओपन कर रहा हूँ मुझे उसका नेम मेरे अकॉर्डिंग चेंज करना है। लाइक यहाँ पे भले ही अबाउट लिखा हो, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अबाउट पेज लिख के देना है, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है, वेलकम टू अबाउट पेज। एनीथिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, द फर्स्ट थिंग, मुझे आ जाना है मेरी लेआउट फाइल के अंदर, जहां पे मैं ऑलरेडी अभी ओपन करके मैंने रखी हुई है मेरी फाइल। नाउ अब यहाँ पे देखिए लेआउट के अंदर आपको अगर दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टेक। अब स्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड लाइक दिस। ओके, जो फर्स्ट थिंग है वो मुझे यही करनी है कि मुझे यहाँ पे इस टेक को पर्टिकुलरली कुछ ऐसे कर देना है, और साथ में मुझे क्या करना है, यहाँ पे दे देना है ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेक को लिखना है। नाउ अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो सबसे पहले तो समझ लेते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेक नेविगेटर क्रिएट करने वाले हैं। तो मल्टीपल पेजेस के अंदर करने वाला है ना, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न जो है बहुत सारी वैल्यू एक साथ करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे मेरी पहली स्क्रीन कौन सी है, मेरी इंडेक्स स्क्रीन है, उसके लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टेक, डॉट करके मुझे यहाँ पे लिखना है स्क्रीन। स्टेक स्क्रीन हमने लिख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है नेम। अब नेम क्या होगा, तो नेम होगा मेरा फाइल का नेम। लाइक मेरी पहली फाइल कौन सी है, इंडेक्स डॉट टी एस एक्स है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स ही लिखना है ना। उसे अगर आपने कोई फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट किया तो आपको फोल्डर के अंदर लिखना पड़ेगा ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया इंडेक्स, तो ये मेरी फाइल का नेम हो गया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शंस लिखने के बाद मुझे डबल कर्ली ब्रैकेट लेना है, एंड डबल कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या देना है, मुझे दे देना है मेरा टाइटल। सिंपल है यहाँ पे। एंड टाइटल करने के बाद मुझे जो भी नेम देना है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स पेज। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन हो गई, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ एंड, तो ये हो गया। अब मुझे मेरी सेकंड स्क्रीन के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा स्टेक डॉट स्क्रीन, एंड देन अगेन सेम चीज मुझे रिपीट करनी है यहाँ पे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो पहली चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो यही है। एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम। देन मेरी कौन सी फाइल है, तो मेरी फाइल है अबाउट। सो मैंने यहाँ पे अबाउट लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन इज इक्वल टू करने के बाद डबल कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हमें ले लेना है। अगेन मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल, एंड टाइटल देने के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉलन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट पेज। बहुत ही सिंपल हो गया हमारा काम यहाँ पे। चलिए, तो इतनी चीज तो हमने कर ली है। नाउ अब मुझे इसे चेकआउट करना है, सो मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब ये रिफ्रेश कर रहा है। देखिए मुझे इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इंडेक्स पेज मेरा लिख के आ चुका है। अगर मैं अबाउट के ऊपर जाता हूँ तो देखिए मेरा अबाउट पेज लिख के आ रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ये स्टेक नेविगेशन मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दिस इज स्टेक नेविगेटर, यही है हमारा स्टेक नेविगेटर, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट करके रखी है सबने कि स्टेक नेविगेटर, स्टेक नेविगेटर। इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, बट वहां पे मोस्ट ऑफली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एक्जैक्टली स्टेक नेविगेटर क्या होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्टेक नेविगेटर क्या है, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आज के वीडियो का कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो राउटिंग किया था, बेसिक राउटिंग, फाइल बेस्ड राउटिंग तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अगर मुझे डायनेमिक राउटिंग क्रिएट करना है तो मैं किस तरीके से डायनेमिक राउटिंग क्रिएट कर सकता हूँ, वो सारी चीजों के बारे में हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर, यानी कि फाइल बेस्ड राउटिंग के बारे में टोटल सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।